Good morning, students. Welcome back to my channel Child Study. मैं सुमैया हाशमी। आज मैं आपको क्लास 5 का साइंस का चैप्टर 2 फूड हेल्थ एंड डिजीजेस पढ़ाऊंगी। तो चलिए, इससे पहले वीडियो में मैंने आपको मैल न्यूट्रिशन तक पढ़ाया था, तो आज मैं आपको पढ़ाऊंगी डिजीजेस से। इससे पहले वीडियो में मैंने आपको यहाँ तक पढ़ाया था, यहाँ तक। तो आज मैं आपको यहाँ से पढ़ाऊंगी। तो चलिए शुरू करें। डिजीज किसे कहते हैं? A disease is a condition in which certain functions of the body get disturbed. It makes the person feel unwell. Certain diseases are caused by microorganisms. Microorganisms are extremely small living things that can be seen only with the help of microscope. There are many kinds of microorganisms such as viruses, bacteria, protozoa, and fungi. Some of these organisms cause diseases. Disease-causing microorganisms are called germs and pathogens. Some microorganisms are useful to us. Cheese, pickles, and curd are made with the help of useful microorganisms. तो देखिए, डिजीज़ जो है वो एक कंडीशन होता है जिसमें हमारी बॉडी डिस्टर्ब हो जाती है और हमें अनवेल सा फील होता है, हमें वेल फील नहीं होता है। और ये डिजीज़ होते हैं जो वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म से होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत छोटे लिविंग थिंग होते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ माइक्रोस्कोप से ही देखे जा सकते हैं। और बहुत तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, फंगी। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनमें से डिजीज़ फैलाते हैं, और डिजीज़ जो फैलाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन्हें जर्म और पैथोजन कहते हैं। तो कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे लिए यूज़फुल होते हैं। चीज़, पिकल, कर्ड, ये सब यूज़फुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से के हेल्प से बना होता है। कम्युनिकेबल और इन्फेक्शियस डिजीज़। तो कम्युनिकेबल डिजीज़ क्या होता है? क्या कम्युनिकेबल डिजीज़ को ही इन्फेक्शियस डिजीज़ कहते हैं। तो some disease can be passed on from a sick person to another person. Such disease are called infectious or communicable disease. कुछ डिजीज़ होते हैं जो एक सिक पर्सन है उससे फैलते हैं, जैसे कि अभी कोरोना है। तो कोरोना किसी को है तो फिर वो इंसान सिक है ना, तो कोई और उसके पास गया तो उसे भी हो जाएगा, है ना। तो फिर ये कम्युनिकेबल डिजीज़ है। तो जो पर्सन से पर्सन या किसी भी लिविंग थिंग से लिविंग थिंग जो फैलता है उसे इन्फेक्शियस डिजीज़ और कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। ओके, तो चलिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं। कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी बोलते हैं ट्यूबरकुलोसिस को, टाइफाइड, स्वाइन फ्लू, मलेरिया एंड कॉमन कोल्ड। ये सब इन्फेक्शियस डिजीज़ है। और पर्सन जो कम्युनिकेबल डिजीज़ से गुजर रहा, कम्युनिकेबल डिजीज़ सफ़र कर रहा हो, तो फिर कम्युनिकेबल डिजीज़ जो है वो हेल्दी पीपल को सिक बना सकता है। और एट अ टाइम पर्सन कोई पर्सन को इन्फेक्शियस डिजीज़ होता है तो वो हॉस्पिटल उसे हॉस्पिटल में डाल दिया जाता है प्रॉपर केयर के लिए। सो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक टेबल दिया हुआ है, इसमें इन्फेक्शियस डिजीज़ के बारे में लिखा है कि डिजीज़ के नाम लिखे हैं, उनके कॉज लिखे हैं और उनमें वो कैसे फैलते हैं, उनके सिम्टम्स, उनकी प्रिवेंशन, ये सब लिखा है। तो चलिए पढ़ते हैं इसे। कॉलेरा जो है वो बैक्टीरिया से होता है। वो कंटामिनेटेड यानी गंदे खाने और पानी से होता है, और उसमें उल्टी होती है और
लूज मोशन होता है। वाटर स्टूल्स यानी लूज मोशन होता है और उससे बचा जाता है गंदा पानी और खाना ना खाने से खा के। टाइफाइड ये भी बैक्टीरिया से होता है और ये भी कंटामिनेटेड फूड और वाटर से होता है। इसमें इसके सिम्टम्स हैं, सिम्टम्स यानी उसमें क्या क्या उसमें कैफियत क्या क्या होती है उसकी। तो उसका इसकी सिम्टम्स है हाई फीवर, बॉडी एक, हेडेक, स्टमक एक। उसमें तेज़ बुखार होता है, बदन दर्द होता है, सर दर्द होता है, पेट दर्द होता है। तो प्रिवेंशन उससे कैसे किया जाए, उसमें भी वो गंदे खाना और पानी ना पी के प्रिवेंशन किया जाता है। तो चलिए आगे बढ़े। मलेरिया जो है वो प्रोटोजोआ से होता है। मलेरिया प्रोटोजोआ से होता है और वो कैसे फैलता है, वो मस्कीटो के काटने से फैलता है। तो देखिए मलेरिया है, प्रोटोजोआ क्या होता है, मस्कीटो जैसे हमें काटा तो फिर उसमें उसके वो काटा तो वो प्रोटोजोआ छोड़ा और प्रोटोजोआ छोड़ा तो फिर वो हमें मलेरिया हो जाता है। और कैसे मलेरिया हुआ ये कैसे हमें पता चलेगा, उसके सिम्टम्स से। हाई फीवर, उसमें तेज़ बुखार होता है, उसमें भी बदन दर्द होता है, उसमें भी तेज़ बुखार होता है, लेकिन उसमें सर दर्द और पेट दर्द नहीं होता है, उसमें ठंडी लगती है। और प्रिवेंशन, डू नॉट लेट वाटर कलेक्ट इन योर सराउंडिंग। हाँ, इन सब से मतलब प्रिवेंट कैसे किया हुआ हो तो इसमें अपने आसपास वाटर कलेक्ट ना करें। तो क्योंकि पानी में ही मच्छर अंडे देते हैं। ट्यूबरकुलोसिस, टीबी, ये भी बैक्टीरिया से होता है। ये कंटामिनेटेड गंदे हवा से होता है। इसमें सिम्टम्स ड्राई कफ, माइल्ड फीवर, फीलिंग वेरी वीक। प्रिवेंशन इसका है ईट प्रॉपर फूड, अवॉइड कांटेक्ट विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। रिंगवॉर्म कॉज्ड बाय फंगी, रिंगवॉर्म फंगी से होता है। वो contact with spread by contact with infected person। symptoms उसके हैं round, itchy, rashes on the skin। और उससे prevent कैसे किया जाए, maintain personal hygiene, avoid contact with an infected person। तो चलिए आगे बढ़ें। communicable disease spread कैसे होता है, through infected food और water। तो infected food और water से भी होता है वो। जैसे कि यहाँ पे देखिए, डू नॉट ईट फूड, वेंडर्स से फूड ना खाए क्योंकि ओपन जहाँ वो खुला खाना होता है और वो खुला हुआ होता है खाना और उसमें वहाँ मतलब गंदे हाथों से खाना छूते हैं। और वो डर्ट जो होता है वो हमारे हाथ पे होता है, हम गंदगी हमारे हाथ पे होती है, तो इसीलिए हमें खाना खाने से पहले हमेशा हाथ धो लेना चाहिए। और वो खाना और पानी हमेशा कवर रखना चाहिए क्योंकि फ्लाइज उनके ऊपर आ जाती हैं, मक्खियाँ, और वो जर्म लाती हैं। और हमारी सराउंडिंग क्लीन रखनी चाहिए और हमें अनक्लीन प्लेसेस पे फूड नहीं रखना चाहिए। तो और हमें वो कट फ्रूट्स, ड्रिंक फ्रूट जूसेस और पानी, ये सब रोड साइड स्टॉल से नहीं खाना चाहिए। जहाँ रोड साइड स्टॉल से नहीं खाना चाहिए क्योंकि वहाँ पे खुला होता है और उस पर फ्लाइज जो होती हैं, मक्खियाँ, वो जर्म लाती हैं और वो उनसे वो उसके ऊपर जर्म रह जाते हैं, तो वो गंदा हो जाता है, इन्फेक्शियस हो जाता है, वो इन्फेक्टेड हो जाता है वो खाना। और हमें हमेशा बाथरूम से जब आते हैं तब हाथ धो लेना चाहिए क्योंकि फीसेस के थ्रू हमारी बॉडी में जर्म एंटर कर सकता है। If you touch the inner portion of your nose with unclean finger, germ can enter your body। अगर हम गंदे हाथों से नाक में उंगली करते हैं तो जर्म जो है वो फिंगर के द्वारा एंटर कर सकता है, हमारी बॉडी को एंटर कर सकता है।